दोस्तों जो हमारा एक्सेल होता है वो ये चीज़ अच्छी तरह से जानता है कि अगर किसी सेल में आप क्या वैल्यू डाल रहे हो, कोई न्यूमेरिक डाल रहे हो या कोई इंटीजर वैल्यू डाल रहे हो या कोई ABCD जैसी चीज़ डाल रहे हो। जैसे आप A डालेंगे तो उसे पता है ये न्यूमेरिक है, और अगर ये एक अब कमाल की इसमें एक फंक्शन इनबिल्ट होता है। अगर हम यहाँ से इसे यूँ खींचेंगे तो ये पूरा का पूरा सेम वैल्यू को नीचे पेस्ट करते जाएगा। आप इसे जितना लंबा खींचते जाएंगे इस तरह से ये ऑटोमेटिक पेस्ट करते जाएगा। आपको इस वैल्यू को अगर सेम टू सेम नीचे तक कॉपी करना है तो आपको अलग अलग से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह अगर आप यहाँ 1 टाइप कर दें, यहाँ 2 टाइप कर दें और फिर दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करके आप अगर नीचे खींचेंगे तो ये पूरी की पूरी गिनती आपको लिख कर दे देगा। ये देखिए, जितना डिफरेंस यहाँ 1 और 2 के बीच में रहेगा उतना ही डिफरेंस से ये आगे की वैल्यू अपने आप हमें देते जाएगा अगर हम खींचेंगे तो। जैसे कि हम यहाँ पर 7 लेते हैं और नीचे 14 ले लेते हैं, फिर दोनों के सेल को साथ में सेलेक्ट करते हैं और फिर इसे हम नीचे तक खींचते हैं तो ये हमें पूरा 7 का टेबल दे देगा। ये देखिए, तो मतलब जितना डिफरेंस है आप इस तरह से कोई भी टेबल अपने हिसाब से बना सकते हैं। जितना डिफरेंस पहली और दूसरी डिजिट में होगा उतना ही डिफरेंस ही हमें आगे देते जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सेल के होम टैब में कुछ और भी रिबन बार में ऑप्शन हमें मिलते हैं जो डिफरेंट टास्क हमारे लिए करते हैं हमारी एक्सेल शीट में। जैसे कि यहाँ पर फ़ॉन्ट से रिलेटेड टास्क हमें मिलते हैं। आप कोई भी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है उसके फ़ॉन्ट को अगर आप बोल्ड करना चाहें, उसका कलर ज़्यादा बाकियों से गहरा काला करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसकी लिखावट को चेंज कर सकते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन बना सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर करने से इसके नीचे अंडरलाइन बन गई है। और साथ में आप अपनी पूरी सीट को सेलेक्ट करके उसे एक टेबल के फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे कि आप पूरी सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से जाएंगे तो ये हमें बॉर्डर बनाने का ऑप्शन देता है कि आपको किस तरह की बॉर्डर बनानी है। आप नीचे बॉर्डर बना सकते हैं अपनी सीट में, लेफ्ट में, राइट में, या चारों तरफ बॉर्डर बना सकते हैं। मैं अभी चारों तरफ बॉर्डर बनाता हूँ जिससे आप देख पाएंगे। ये देखिए, तो हमारी जो भी सीट रहती है उसमें बॉर्डर बनाने के लिए हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये और भी कई तरह की बॉर्डर हमें परफॉर्म करता है। जैसे कि हमें अगर कोई डबल बॉर्डर बनानी हो बॉटम में तो इस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए हमें शायद ये पुरानी बॉर्डर हटानी होंगी, अंडू कर लेते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखिए, इसने नीचे हमें एक डबल बॉर्डर बना के दे दी, बाकी कहीं पर नहीं। इस तरह से हमें अगर थिक बॉर्डर चाहिए टॉप में, बॉटम में सिर्फ सिंपल बॉर्डर चाहिए तो ये ऑप्शन उसके लिए रहेगा। अगर डबल बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए रहेगा। ये देखिए, यहाँ उसने बना के दे दी क्योंकि हमारा कर्सर इस सेल पर था। ये मैंने आपको बताने के लिए किया है। बाकी आप अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसी बॉर्डर अपने सीट में लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप अपनी सीट में कोई कलर डालना चाहते हैं तो आप जितनी जगह पर कलर डालना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जाइए। ये कलर फिल करने का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जो भी चाहें कलर यहाँ देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी ब्लू कलर दे दिया है। अगर मैं चाहूँ तो इसे कोई दूसरा कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं अपने जो सेल के अंदर मेरे जो भी टेक्स्ट लिखे हैं या इंटीजर लिखे हैं या डिजिट लिखे हैं, मैं उनका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से करूँगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ और पहले आप उतनी सीट सेलेक्ट कर लें जितने में आपको कलर चेंज करने हैं अपने फ़ॉन्ट के। इतनी सीट मैंने फिर से सेलेक्ट कर ली। मैं यहाँ पर गया और ये मैंने कलर सेलेक्ट कर दिया। देखिए, मेरे जितने भी नंबर हैं मैंने सेलेक्ट किए थे सेल में, उनका कलर येलो हो गया है। इसी के साथ यहाँ पर आपको कुछ अलाइनमेंट करने के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप चाहें तो अपने डिजिट को सेल में कौन सी पोजीशन पर रखना है यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए,
हमारे डिजिट इस ऑप्शन के मुताबिक आगे पीछे होते हैं। अगर आप बीच में रखना चाहते हैं सेंटर में तो ऐसे कर सकते, इसी पर क्लिक करिए। अगर आप राइट में करना चाहते हैं तो ऐसे कीजिए, लेफ्ट में करना चाहते हैं तो इससे कीजिए, सेंटर में रखना चाहते हैं तो ये इसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, ये सब टेक्स्ट में होते हैं। बाकी आप ऐसे करके सेंटर में अपने टेक्स्ट जो भी वैल्यू है उसको रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऑप्शन यहाँ पर और भी मिलते हैं ब्रैप टेक्स्ट के और सेल को मर्ज करने के। सपोज कीजिए हमें यहाँ पर ये 3 सेल हैं और इन तीनों को सिर्फ एक सेल बना के रखना है, तो इसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करेंगे। और देखिए अब ये तीनों सेल जो हैं वो एक ही हो गए हैं। कभी कभी आपने देखे होंगे आपको हेडलाइन देनी होती है, लेकिन वो सेल की वजह से आप पूरा नहीं दे पाते, तो आप यहाँ पर तीनों सेलों के बराबर एक सेल को बनाकर इस तरह से हेडलाइंस दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये एक ऑप्शन इसके ऊपर आपको और दिख रहा है रैप टेक्स्ट का। इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने सेल में कोई वैल्यू लिखी, माय नेम इज प्रताप। देखिए मैंने इसमें एक लंबा टेक्स्ट लिख दिया है, लेकिन ये सेल से बाहर जा रहा है, तो हमें चाहिए कि ये एक ही सेल में आए, भले ही नीचे आ जाए। तो इसके लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। आप इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और इसका यूज़ कीजिए, तो देखिए ये पूरी वैल्यू एक ही सेल के अंदर आ गई, ना कि इस सेल से बाहर। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।